Hello everyone, this is Ali Rahman and please subscribe to Hum TV's YouTube channel for amazing content. अस्मा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से तो हुआ है। मुझे उससे छुप के शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे मना करती रही, मैं अपनी जिद पे अड़ा। अस्मा ये शहरयार को जरा पकड़ लो। नहीं नहीं, आसमा क्यों करेगी, मैं करती हूँ ना, मेरा काम है ना बेटी देना मुझे। समीर साहब है, वो तो सब कराची चले गए। कराची चले गए? जी। उनका नंबर क्यों बंद है? पता नहीं साहब, हो सकता है मुल्क से बाहर हूँ। मुझे लग रहा है मैंने खाना नहीं खाया इसलिए। इतना काम करवाती हो तुमसे, घर के और नौकर तो मर गए जैसे। ये मैं रिपोर्ट लेकर आई हूँ। अस्मा तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसीलिए मैंने उसे बावन के पास छोड़ा था ताकि वो वहाँ महफूज रहेगी। आजकल समीर अस्मा का जरूरत से ज्यादा ही ख्याल रखने लगा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। कहीं समीर का दूसरी शादी का? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब अस्मा इस घर में नहीं रह सकती, मुझे उसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैंने तो सोचा था कि बच्चे के बाद मेरा और समीर का ताल्लुक और मजबूत हो जाए, लेकिन हमारे तो हर वक्त के लड़ाई झगड़ों ने तंग कर दिया। समीर हर वक्त मुझसे नाराज रहता। बस अब मैं फौरन ही इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढती हूँ। पहले चच्चा के 40 दिन तक मुसलसल मालिशें होती थी और आप बहू बेगम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल ही नहीं करती हैं। अब मैं करूंगी आपकी मालिश, आप देखिएगा। अच्छा, आसमा किधर रह गई हो तुम? 1 घंटे पहले शहरी को लेके गई थी, बच्चे को नहलाने में इतना टाइम तो नहीं लगता ना। आसमा किधर हो भाई? जी आसमा किधर रह गई थी तुम? इतना टाइम लगता है बच्चे को नहलाने में? वो मैं क्या वो लाओ शहरी को मुझे दो, कल से मैं नहलाऊंगी और मुरादा आप संभालेगा शहरी को। तुम जो हो ऐसा करना कि किचन और घर के काम संभाल लेना। अब लाओ दो मुझे और जाओ जाके काम देखो किचन में। अब जाओ जाके किचन में देखो काम को। जी ये तो बेवकूफ समझा है, जैसे हमें नहीं पता कि इन कामों में कितना टाइम लगता है। लाइए मैं दूध पिलाऊं। वैसे आपने सही किया बहू बेगम, ये अस्मा का क्या भरोसा, आज है कल ना हो और हमारे शेरी बाबा उसके आदी हो जाएं और उसके जाने के बाद उसके गम में बीमार पड़ जाएं। वैसे आजकल की मासियां ये करने लगी हैं, पता है, पहले बच्चों को अपना आदी करती हैं, बाद में कहती हैं तनख्वाहें बढ़ाएं। नहीं मुरादा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने सोच लिया, मैं आसमा को किसी अपनी दोस्त के घर भिजवा दूंगी। किसी ना किसी को तो हेल्पर की जरूरत होगी। बल्कि अभी ग्रुप में डालती हूँ। फोन का है मेरा।
शहरयार क्यों चले गए इस तरह? काश तुम यहाँ होते, हमारे बच्चे को अपने हाथों में लेते, उसके साथ खेलते, उसे चूमते, उसे प्यार करते। तुम मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ गए, बिल्कुल अकेला। क्यों? कितना बेबस कर दिया है कि अपने ही बच्चे को सिर्फ प्यार करने के लिए मुझे दुनिया वालों की इतनी बातें सुननी पड़ रही है। तो क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना इधर। तुम्हारा भी बच्चा है, तुम उसे प्यार कर सकती हो। समीर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कसम से सारी जिंदगी आप लोगों की गुलामी करूंगी और पैसे भी नहीं लूंगी। बस मुझे मेरे बच्चे को थोड़ी देर के लिए दे दिया करे। रोजाना मैं उसको जी भर के देख लिया करूंगी, प्यार कर लिया करूंगी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरा बच्चा हो जाएगा तो मुझे उससे इतनी मोहब्बत हो जाएगी। सुना था कि ममता ऐसी होती है, ममता वैसी होती है, लेकिन आज मैंने दफा खुद महसूस किया तो एहसास हुआ कि वाकई एक माँ अपने बच्चे को देखे बगैर नहीं जिंदा रह सकती। और समीर साहब, आप कभी भी ऐसे नहीं सोचिएगा कि मैं आपके बच्चे को आपसे दूर कर दूंगी। बस मुझे इस बात की इजाजत दे दे कि मैं अपनी सारी जिंदगी इस घर में गुजार लूं। अपने बच्चे को बस दूर से देख लिया करूंगी, ज्यादा कुछ नहीं मांग रही मैं आपसे। और बस थोड़ा सा तरस खा ले इस माँ पे कि अपना बच्चा होते हुए भी मैं उसको चूम नहीं सकती, गले नहीं लगा सकती। मुझसे ज्यादा इस दुनिया में कोई भी माँ बेबस नहीं होगी। शेरी, एक बात नहीं समझ आ रही, अस्मा ने दूसरी शादी की कैसे? तुमने तो उसे तलाक नहीं दी थी। क्योंकि मेरे घर वालों ने उसको कहा था कि मैं मर गया। What? क्या कह रहे तू? मुझे तो हैरत होती है अपने घर वालों। सोचता तो मुझे वो लोग इंसान ही नहीं लगते। यार, जुल्म की भी एक इंतहा होती है, और वो भी उस पर जिसने आंख ही उस घर में खोली। गाजी, मैं उसकी वाहिद होप था। सोचो, जब उसको पता चला होगा कि मैं मर गया, उस पे क्या गुजरी होगी। मतलब अस्मा खुद को बेवा समझ रही थी, इसलिए उसने दूसरी शादी की। शेरी, इसमें अस्मा की कोई गलती नहीं है। अगर कोई गुनहगार है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर वाले। उन्हीं की गलतियों की सजा तो मैं वो करता, और थोड़े दिन के बाद सुन बोली भुगते। शेरी, मैं एक बात कहूं, I don't know how to say this, लेकिन शायद तुम लोगों की किस्मत में यही था। जो होना था वो हो चुका है। अब अस्मा किसी और की बीवी है। और तुमने बताया कि वो शख्स कितना अच्छा है, उसको खुश रखता है। तो शेरी प्लीज अब उसकी खुशी मत छीनना, उसको उसके हाल पे खुश रहने दे। तू यही चाहता था ना कि वो खुश रहे, तो प्लीज शेरी अब उससे उसकी खुशी मत छीन। मेरी मान, उसको भूलने की कोशिश कर प्लीज। तुम पागल हो गए हो? Do you even know what you're saying? तुम जानते हो जब उसको घर से निकाला, she was pregnant with my child. What? ये तो सारी खुशियां रद्द हो गई। कासिम उसको एक बार मिलना चाहता हूं, उससे पूछना चाहता हूं कि सच क्या है। जब सारी दुनिया उसको झूठा कह रही थी, तो मैंने भी इसको झूठा मान लिया था। जब मैंने उसको देखा तो मैंने उस पर शक किया जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूं।
सिर्फ उससे मिलके एक बार जानना चाहता हूँ कि सच क्या था काजी। मैं शेरी, अब इन बातों का वक्त निकल चुका है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो किसी और की बीवी है। अब तुम्हें सुंबल का ख्याल करना चाहिए। ये ना हो कल को तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़े। और अस्मा को उसके घर में रहने दो प्लीज। शी इज बीन थ्रू सो मच शेरी, याद है ना तुझे? प्लीज, आई एम सॉरी, लेकिन यही एक रास्ता है। यू हैव टू फॉरगेट हर एंड यू हैव टू मूव ऑन। आसमा, आसमा, तुम क्या कर रही हो? उसे क्वार्टर में क्यों लेकर आई हो? अब मैं बस उसको थोड़ी देर के लिए आई थी। लेकिन मेरे कमरे से इसे उठाने की जरूरत क्या थी? तो बस ऐसे। बस क्या? तुमने मेरी इजाजत बगैर शेरी को हाथ कैसे लगाया? क्या हो गया ज़ारा, चिल्ला क्यों रही हो? उसकी सगी माँ है वो। होगी समीर, लेकिन आसमा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। शेरी अब सिर्फ मेरा बेटा है। तो पागल तो नहीं हो गई? मैं कोई पागल नहीं हूँ। आई नो व्हाट आई एम सेइंग, ओके? आसमा, तुम यही चाहती हो ना कि शेरी को तुम्हारी आदत हो जाए ताकि ये मेरे पास आए ना? देखो, मेरी दोस्त को वैसी एक मुलाजमा की जरूरत है। तुम अपना सामान बांधो और प्लीज जाओ। ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है। सारा, तुम फिक्र मत करो, तुम कहीं नहीं जा रही। मैं उसको समझाता हूँ। बैठो तुम। शहरयार, आप बताओ मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं? वो शरीफ लोग हमारे इंतजार में बैठे हैं। अब शादी की तैयारियां शुरू करें। बताइए। और अस्मा मर गई अस्मा। मर गई? क्या कह रहे हो शहरयार? मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा और ना ही मैं समझना चाहता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं सुंबल से शादी कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, कहीं आपकी ये ख्वाहिशें थोड़ी न रह जाए। अस्मा, अस्मा कहाँ हो? ये रो रहा है। भाई ज़ारा पता नहीं कहाँ चली गई है। अस्मा, अच्छा चलो तुम्हें एक नज़म सुनाता हूँ। हाँ, पेट में चूहे कलाबाजियां लगा रहे हैं अम्मा, इन्हें कुछ खाने को दे दो, सता रहे हैं अम्मा, सता रहे हैं, सताने दे तू करना अम्मा अम्मा। खाने को रखा ही नहीं है, करे क्या फिर अम्मा? कहाँ गई वो पेस्ट्री लाए थे कल जो अब्बा, खाने वाले खा ही गए, रह गया खाली डब्बा। ये भी खाली डब्बा। आगे क्या था? कहाँ गई वो पेस्ट्रियाँ लाए थे कल जो अब्बा, खाने वाले खा ही गए, बस रह गया खाली डब्बा। ये नज़म आपने कहाँ सुनी है? तो मेरी अम्मी जान ने लिखी और हमारे घर वालों के अलावा ये नज़म किसी को नहीं आती। यार ये तुम्हारी नानी की नज़म जो है ना मुझे बड़ी पसंद आई। अब कुछ ना कुछ तो याद करूँ मैं अपने बच्चे के लिए। पेट में चूहे कलाबाजियां लगा रहे हैं अम्मा, इनको कुछ खाने को दे दो, सता रहे हैं अम्मा। सता रहे हैं, सताने दे, तू ना कर अम्मा अम्मा। खाने को रखा ही क्या है, करे क्या फिर अम्मा। कहाँ गई वो पेस्ट्री लाए थे कल जो अब्बा, खाने वाले खा ही गए और रह गया खाली डब्बा। वो मेरा दोस्त है शहरयार, उसने मुझे सुनाई है ये, लेकिन उसने मुझे कहा कि उसकी नानू ने लिखी है। हाँ तो
अब्बा तो उसकी नानो मेरी अम्मी जान है। आप जानते हैं शहरयार को? कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, आप बताएं ना। हाँ, मेरा दोस्त नहीं आया था जिसके लिए कॉफी बनाई थी तुमने मरी? शहरयार जिंदा है। ये कॉफी किसने बनाई है? बड़ा जाना पहचाना टेस्ट है, लग रहा है जैसे पहले भी पी चुका हूँ। और मुझे लगता है कॉफी पीकर तुम्हें फिर किसी की याद आ गई है। यही तो तुमसे पूछ रहा हूं मैं, मसला क्या है तुम्हारा? याद वो आते हैं जिन्हें भूला जाए, जो भूलते ही नहीं तो याद कौन करे? यार मुझे बता तो सही, वो है कौन, कहाँ है? जानना चाहते हो ना मुझे किसने धोखा दिया? जानना चाहते हो ना? जिसने मुझे धोखा दिया वो तुम्हारे मेरे क्या? तुम नहीं समझे। किसी की बीवी है और माँ भी बनने वाली है। उसने मेरे दोस्त से शादी की। वो दोस्त है मेरा, मैं अपने दोस्त को रुस्वा नहीं कर सकता। अस्मा, तुम्हारा शहरयार जिंदा है। आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। शहरयार, बेटा आज तुम्हारी निकाह की तारीख रखी जा रही, तुम्हें पता है ना? दरअसल वो इफ्तिखार साहब की तबीयत इतनी खराब है, बेचारे बहुत परेशान हैं वो, तो वो चाह रहे हैं कि नानो ये बातें आप मुझे क्यों बता रही हैं? बातों का तो अब कोई फायदा नहीं है, आप बस तारीख तय कर दें। देखो बेटा, जिंदगी में बहुत कुछ बदलता रहता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तुम्हारे और आसमा के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत हद तक हमारी कोताही भी होगी, लेकिन शायद उसके नसीब ने ही लिखा था। नानो ये किस तरह की दुनिया है? ये किस तरह की सोच है आप लोगों की? अगर जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है तो वो हमने की, कुछ बुरा हुआ है तो वो नसीबों का खेल है। और उसके नसीब तो बहुत अच्छे हैं, उसको तो इतना प्यार करने वाला हस्बैंड है, इतने बड़े घर में वो रहती है। मतलब नसीब मेरे खराब था जो मैं इस हालत में। तुमने भी तो नहीं बताया ना मुझे, कुछ बताए बगैर तुम चले गए। समझने की कोशिश की। क्या समझने की कोशिश करूं नानो? मैंने आप सबको तो बताया था, वो भी इतना क्लियर। आपको, मम्मी को, मामी को। किसी ने कहा कि हम बारात लेके सर्वेंट क्वार्टर में जाएंगे, और फिर किसी ने कहा कि अच्छा अस्मा को शादी करके अमेरिका ले जाओ, वहां मेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो, आप सबने मिलके वैसे भी इन बातों का कोई फायदा है? आप लोग यही चाहते थे ना मेरी शादी इस घर में धूमधाम से, आप लोगों की पसंद से, तो वो अब हो रही है, उसको होने दे। आप लोग तो खुश हो जाए कम से कम। सच या सिर्फ हमें खुश करने के लिए सब कर रहे हो? पता नहीं, अपने दिल से पूछ कर बताओ। दिल तो कब का टूट चुका है ना, अब उससे क्या पूछूं? बेटा, भाई तुम्हें इतनी गुड न्यूज मैंने सुनाई है, अब मुझे इनाम चाहिए। आप जो कहेंगे आपको मिलेगा, बस मुझे शहरयार के पास जल्दी से ले चले। प्रॉमिस? अच्छा बैठ।
काश मैं भी माँ बन सकती। क्या चाहता अगर अल्लाह मुझे एक औलाद दे देता। ये लीजिए बहू बेगम, आपके लिए गरम गरम दूध लाई हूँ हल्दी मिला के, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रखते। आप भी ना अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, अपनी सेहत का ख्याल रखा कीजिए आप। सुने जी, अस्मा को मेरे पास अंदर भेजें। अस्मा तो बाहर गई है समीर साहब के साथ। अस्मा समीर के साथ गई है? कहाँ? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने समीर साहब के साथ जाते हुए गाड़ी में देखा है। यही घर है। आप चलेंगे? समझाओ। ठीक है। मना किया था ना यहाँ बताने, क्योंकि कोई फायदा नहीं है यहाँ बैठने का, रोने का, चिल्लाने का। ठीक कहा आपने नाज़िया भाभी, अच्छा हुआ कि मैं खुद ही आ गई। आपका बदला हुआ रूप देख लिया मैंने। देख लिया तो अब जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की गलती मत कर दो, क्योंकि आज तो तुम यहाँ आ गई, अम्मा जान के सामने फरियाद भी करी, लेकिन आइंदा इस दहलीज तक भी नहीं आ सकोगी, समझी तुम? अंदाजा हो गया है मुझे। कितना बड़ा खेल खेले आपने नाज़िया भाभी, हम तो सब जानती थी। क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा किस चीज का बदला लिया है मुझसे? बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें अंदाजा हो गया। अब दफा हो जाओ बस। अन्ना भी बंद करे दरवाजा। शहरियार के साथ तो तुम्हारा जोड़ नहीं बनता ना, बेहतर है तुम चुपचाप उसकी जिंदगी से निकल जाओ। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? मैं नहीं जानती, ये मेरा मसला नहीं है। कोई ना कोई ठिकाना तो मिल ही जाता है ना इंसान को। देखो, चुपचाप अपना सामान उठाओ और इस घर से चली जाओ। ये तुम्हारा घर नहीं है। इससे पहले कि कोई और बड़ा वाकया हो और तुम बिल्कुल रुस्वा हो जाओ, मेरे शहरियार का पीछा छोड़ दो। खबरदार जो आइंदा इस दरवाजे तक तुम्हारे कदम आए, दफा हो जाओ यहाँ से। शरीफों का घर है। मुझे खुदा के वास्ते मेरे से एक दफा बात सुन ले।
मैंने निकाह किया है शहरयार से अम्मा जान। खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरे शहरयार का नाम भी लिया, जिंदा दफन कर दूंगी तुम्हें मैं। आइंदा शक्ल भी नहीं दिखाना मुझे, समझ गई हो तुम? ड्राइवर चलो गाड़ी अंदर लेकर चलो। अम्मा जान आगे अभी झूठ कह रही है। तुम अब अकेली नहीं हो आसपास, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब भी परेशान हुआ करो ना, अपना नाम याद किया। अब तुम्हारा नाम अस्मा शहरयार। अब तुम उस घर में अस्मा नहीं, अस्मा शहरयार बन के जा रही हो। गाड़ी निकल पाए, मैं पहुंच रहा हूं बस। तू करीब इतना मुझे शाम सैर लगता है, दिल की शाखों पे मोहब्बत का समर लगता है, देखी अनदेखी बहारों का असर लगता है, जिंदा और कुछ खुशियों के जान का लगता है, तू मिला है तो कहूँ कैसे, मिला कुछ भी नहीं। जिंदा हो शहरयार। मैं मर चुका है शहरयार। जानते हो शहरयार को मारा किसने? तुमने तुमने उस दिन मारा है शहरयार को, जिस दिन तुमने अपनी ख्वाहिशों की खातिर लालच में आके हमारे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया था। तुम क्या समझता था इस बात? तुम क्या निकली? तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। हाँ मैं जानता हूं तुम्हें लोगों ने क्या कहा था। तुम्हें सबने कहा था ना कि मैं मर गया हूं, तो क्या हुआ? तुम मेरा इंतजार तो कर सकती थी, खास कर मेरे बच्चे को दुनिया में तो ला सकती थी। अरे लोग तो अपने प्यार करने वालों की मरी हुई चीजों को करीब करके रखते, तुमने तो मेरे जीते जागते बच्चे को मार दिया। तुमने मेरा मान तोड़ दिया अस्मा। मेरी तुमसे कितनी मोहब्बत है, तुम्हारे लिए सब कुछ, अपने घर वालों को छोड़ दिया, अपनी मां से बगावत की। लोग सही कहते, तुमने वही किया जो तुम्हारे खून में था। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं अस्मा? आप क्या सुनने को रह गया है? जब सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके हो तो क्या सुनो? समीर के साथ तुम्हारे ताल्लुक, वो किस तरह तुम्हारे पीछे पागल है तुम्हें पता है। जिस दिन तुम बेहोश हुई थी तुम्हें अस्पताल में लेकर गया, तुम मेरे में थी, मगर मैं तुम्हें छू नहीं सकता था अस्मा, क्योंकि तुम उसकी बीवी। सब गलत है, सब कुछ गलत है। तुम्हारी मेरी जिंदगी में इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, चली जाओ यहाँ से। शहरयार छोड़ो, मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूं निकलो यहाँ से। आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। पहला सावा दे विच रखिया, फिर गैरा वांगू कर छड़िया, एने भरे जहां दे विचों कलिया सानू कर
क्या हुआ? कुछ नहीं, घर चले। क्या मतलब? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मुझे बस घर जाना है। शहरियार ने कुछ कहा है, मैं उससे बात करता हूँ जाकर। नहीं, घर चले। अस्मा यहाँ यहाँ क्या कर रही है ये वापस क्यों जा रही है? पीछा करती हूँ मैं। अस्मा, तुमने उसको सच्चाई क्यों नहीं बताई? उसको ये क्यों नहीं बताया कि उसका बच्चा जिंदा है और ये बच्चा उसका और तुम्हारा है और तुमने सिर्फ हमें गोद दिया? मुझे किसी को कोई सच्चाई नहीं बतानी है। अगर वो गलत समझ रहे तो गलत समझता रहे। अस्मा, अस्मा और शहरियार का बच्चा जिंदा है। शहरियार तो अब अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहेगा और अब मेरा क्या होगा? सब खत्म। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मुझसे किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो, मेरी मदद करना। मुझे जाकर शहरियार को बताना चाहिए। मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि लड़की कम उम्र है, शक्ल सूरत की अच्छी है। आपने देखा नहीं शक्ल से कितनी मासूम लगती है। अरे ये मासूम शक्ल ही तो गुल खिलाती है। मुझे क्या पता था कि ये ऐसा करेगी। जी, असल बात तो ये है कि अस्मा को लेके मेरे और समीर के मरी में भी बहुत झगड़े हुए हैं। मैं आपको क्या बताऊं मैं कितना रोई हूँ। सारा, अस्मा की वजह से तुम रोई हो? उसने तुम्हें आंसू दिए या उसने तुम्हें? देखा ना आपने, समीर को अपने हर बात पे गलत लगती हूँ। समीर, खबरदार जो तुमने मेरी बहू से इस लहजे में बात की। होश में हो तुम? आसमा, इधर आ। जी बीजी। तुम अभी अभी अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो मेरी शक्ल? जाओ और अपना सामान बांधो। रुको, अस्मा कहीं नहीं जाएगी। समीर, क्या कर रहे हो तुम? हाथ छोड़ो उसका। समीर, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो इसका हाथ। बीजी, मैं जाऊंगी कहाँ? हमें कुछ नहीं पता, बस तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। ज़ारा बीबी, आप तो सब कुछ जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों रहना चाहती हूँ, किस लिए रहना चाहती हूँ, सब कुछ जानती है आप। हाँ, कुछ सही कह रही हो, सब समझ में आ गई है मुझे। बीजी, बता दें आप आसमा को कि अब वो यहाँ नहीं रह सकती। निकाल दे इसे घर से, वरना मैं इसे खुद निकाल देती हूँ। तुम निकलो इधर से। नहीं, यहाँ से नहीं जाएगी। तुम इसको किस रिश्ते से यहाँ रोक रहे हो? अगर इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो मैं रिश्ता बना लूंगा, इससे शादी कर लूंगा मैं। पागल हो गए तुम? होशों में हो यानी? क्या कह रहे हो तुम ये समीर? ये क्या हो रहा है? तुमने अगर मुंह से अपने एक लफ्ज भी निकाला। जी, आप कुछ नहीं जानती और मैं आपको बताना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको इतना कहूंगा कि आसमा यहाँ से नहीं जाएगी।
समीर, किसी भी खुश फहमी में मत रहना। मेरी जगह इस घर में तुम कभी नहीं ले सकती, समझ आई है तुम्हें? क्या दिएगा नहीं जा, निकालो इसको यहाँ। पीजी चलिए अपने कमरे में चले, आप आइए। आतिशे इश्क है सीके बचा कुछ भी नहीं। समीर, क्यों आई हो यहाँ? मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। अच्छा, यानी कि जो अल्फाज मुझे कहने चाहिए वो तुम मुझसे कह रहे हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी जुबान दोनों बदल गई है। मैं बदल गई हूँ? जो तुम बीजी के सामने नीचे कहकर आए उसके बाद कोई भी गुंजाइश बचती है? माय गॉड, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? समझाने को अब बचा क्या है समीर? सबको तो तुम बता चुके हो कि तुम अस्मा से शादी करना चाहते हो। ये सिला दिया है तुमने मेरी मोहब्बत, मेरी वफा का। मैं पागल हमेशा समझती थी कि दूसरी शादी का सिर्फ मजाक है, लेकिन मुझे आज पता चला तुम्हारी नीयत नहीं घोटती। अस्मा का शौहर जिंदा है। हाँ शहरयार, वो मेरा दोस्त मुझे मरी में मिला था, उसका शौहर है। अस्मा निकाह पे निकाह नहीं कर सकती, मेरी शादी अस्मा से नहीं हो सकती। क्या अस्मा का शौहर जिंदा है? ओह माय गॉड, मैं कितना गलत समझ रही थी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे अपना बच्चा वापस ले लेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। शहरी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता।